Hey, what's up, lovely people? Welcome to my YouTube channel, edunurse.med. हेपेटाइटिस बी एक सीरियस लीवर इन्फेक्शन है जो कि हेपेडना वायरस के वजह से कॉज होती है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 40 to 180 डेज। ये एक सीरियस लीवर प्रॉब्लम है। इसके वजह से क्या होगा कि हमारा जो पेरिटोनियल कैविटी है उसमें हमारा फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा। पेरिटोनियल कैविटी इन स्टमक की जो लेयर होती है उसकी जो कैविटी है वो उसमें फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा कि पूरे बॉडी में फीवर, मलाइज यानी थकावट, टायर्डनेस, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस ये होगा। और जो लिम्फ हमारे सारे ब्लड वेसल्स होगा, ये ब्लड वेसल्स हमारा स्वेलिंग हो जाएगा। तो और सबसे ज़्यादा लीवर अगर हमारा डिसफंक्शन करने लगा तो क्या होगा कि बिलीरुबिन जो है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट ही नहीं हो पाएगी, तो जिसके वजह से हमारा पूरा बॉडी येलोइश कलर हो जाएगा, येलो स्किन हो जाएगा। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें? एक तो इसका वैक्सीन आता है हेपेटाइटिस बी का, जैसे कि हम लोग फ्रॉम द चाइल्डहुड हम लोग जो ये लेते हैं, वैक्सीन लेते हैं हेपेटाइटिस 1, 2, 3 एंड बूस्टर डोज। तो ये हेपेटाइटिस बी वैक्सीन से हम लोग ये प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग एंटीवायरल ड्रग्स दे सकते हैं जैसे लैमिवोडिन, एफिवोविर, ये सब जो एंटीवायरल ड्रग्स है इससे भी ट्रीटमेंट हो सकता है। इसके अलावा हम लोग सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, यानी अगर फीवर है तो एंटीपायरेटिक ड्रग्स दे सकते हैं। तो ये सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट भी कर सकते हैं। तो हेपेटाइटिस बी फैलता कैसे है? थ्रू ब्लड कॉन्टैक्ट से फैलता है, अनप्रोटेक्टेड सेक्स करने से फैलता है, और मदर टू बेबी इन प्रेगनेंसी पीरियड अगर मदर को है तो मदर से बेबी में वो ट्रांसफ़र हो सकता है। इन्फेक्टेड सिरिंज, नीडल्स, इससे भी हो सकता है। हेपेटाइटिस सी है ये भी एक सीरियस लीवर कंडीशन है जो लीवर को ही इन्फेक्ट करता है और उनको इन्फ्लामेशन करता है। तो ये हेपेटाइटिस सी का पॉजिटिव एजेंट क्या है? इसका पॉजिटिव एजेंट है हेपेसी वायरस, और इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 60 to 120 डेज। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है? सिम्टम्स है इसका फीवर आएगा, इन्फेक्शन है तो फीवर आएगा, इन्फ्लामेशन, एब्डोमिनल पेन होगा मैक्सिमम राइट साइड में, क्योंकि लीवर राइट साइड में, तो राइट साइड क्वाड्रेंट में पेन होगा। और इसमें जो ब्लड वेसल्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स स्वेलिंग होंगे, उसमें पूरा बॉडी से येलो कलर हो जाएगा क्योंकि बिलीरुबिन एक्सक्रीशन में प्रॉब्लम होगा। और इसमें वेट लूज होता है। तो और जो पेरिटोनियल कैविटी है, हमारे स्टमक की जो पेरिटोनियल कैविटी है, तो ये जो पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड कलेक्शन हो जाएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे रिवाविरिन करके एक एंटीवायरल मेडिसिन आता है। तो ये मेडिसिन हम लोग देंगे ताकि उसका जो इन्फेक्शन है वो कम हो सके। तो ये फैलता कैसे है? ये फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैलेगा, मदर टू बेबी होगा, या तो इन केस ऑफ प्रेगनेंसी मदर टू बेबी में ये ट्रांसफर हो सकता है। कोलेरा, हम सब ने फेस किया होगा कोलेरा, एंड किसी बच्चे को भी देखा होगा कि कोलेरा हो गया है। तो कोलेरा क्या होता है कि एक सीरियस यानी सीवियर डिजीज़ है जिसमें क्या होता है डायरिया एंड डिहाइड्रेशन होता है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है विब्रियो कोलेरा, एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 1 to 3 डेज। इसका कम पीरियड में सिम्टम शो हो जाता है इस कॉन्टैक्ट में आने के बाद। तो इसका ट्रीटमेंट सिम्टम्स क्या है? डायरिया होगा, डिहाइड्रेशन होगा, और पूरे बॉडी में स्किन क्रैक्स हो सकते हैं अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो। इस फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं, यानी जो फ्लूइड बॉडी से लूज हुआ है उसको रिप्लेस करने के लिए हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी दे सकते हैं। ORS, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन हम लोग दे सकते हैं। और एंटीबायोटिक्स में सिप्रोफ्लॉक्सासिन, टेट्रासाइक्लिन, ये सब हम लोग एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो ये फैलता कैसे? जैसे कोलेरा यानी बहुत कॉन्टेजियस डिजीज़ है, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि फूड एंड वाटर से ही ये फैलता है। टाइफाइड ये एक इन्फेक्शन है जो कि स्प्रेड होता है फूड एंड वाटर के थ्रू। तो टाइफाइड में ये पॉजिटिव एजेंट है सैल्मोनेला टाइफी, एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 14 डेज। इसका सिम्टम्स है फीवर विद चिल्स यानी कपकपी होना, और इसका मेलाइज यानी
फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, मसल वीकनेस एंड फटीग, इसमें नोजिया, वॉमिटिंग, वेट लॉस, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। तो इसमें ट्रीटमेंट क्या करेंगे? एंटीबायोटिक ड्रग्स देंगे जैसे कि सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लीवोफ्लॉक्सासिन, एजिथ्रोमाइसिन, एंटीपायरेटिक ड्रग्स देंगे, पैरासीटामोल, एंड इसका हम लोग फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी करेंगे क्योंकि लॉस ऑफ एपेटाइट भी होता है, इसका एक सिम्टम्स है कि भूख नहीं लगना, तो इसमें फ्लूइड रिप्लेसमेंट थेरेपी भी हम लोग करेंगे। नेक्स्ट आते हैं हम लोग एस्केरियासिस। एस्केरियासिस मतलब एक वॉर्म होता है, राउंड वॉर्म होता है, तो इस वॉर्म का नाम है एस्केरियासिस लम्ब्रिकॉइड्स। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 मंथ्स, और ये बच्चों को ही होता है, ये बड़ों को नहीं होता है। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 मंथ्स। इसका सिम्टम्स है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, इरिटेबिलिटी और पेन, समटाइम्स लीडिंग टू पेन। लेकिन इसका ट्रीटमेंट क्या करेंगे? हम लोग एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स देंगे जो कि मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल, ये सब इसका ड्रग्स है यानी मेडिसिन है जो इसको ट्रीट करेंगे। एनसाइक्लोएस्टियोमियासिस, इसका दूसरा नाम अगर मैं बताऊँ तो आपको पता चलेगा। इसका दूसरा नाम है हुकवॉर्म। तो ये हुकवॉर्म ये भी बच्चों को होता है, और इसका कॉजेटिव एजेंट है ए ड्यूडेनले यानी अमेरिकाना ड्यूडेनले। तो इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 5 वीक्स टू 9 मंथ्स, यानी इसका डेवलप होने के सिम्टम्स 5 वीक्स से भी और 9 मंथ्स लग सकते हैं। तो इसका सिम्टम्स क्या है? हुक वॉर्म, जैसे कि नाम है इसका हुक, यानी इसमें 2 हुक होते हैं जो कि इंटेस्टाइन में ये हुक मार के ये ब्लीड यानी वहाँ से ब्लड सक करते हैं। तो ये ब्लड सकिंग वॉर्म है। तो इससे क्या होता है कि हमारा एनीमिया भी कॉज हो सकता है, और इससे ब्लीडिंग भी होता है, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, पेन हो सकता है, डिस्कम्फर्ट हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, रैशेस हो सकती है। तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करें? इसका ट्रीटमेंट भी वही है कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स देंगे जैसे कि एल्बेंडाजोल, मेबेंडाजोल, तो ये सब हम लोग उनका ड्रग्स देंगे। और ये अर्ली ट्रीटमेंट ही करना सही रहेगा क्योंकि इसमें ब्लीडिंग होगा और ब्लड सकिंग ये वॉर्म है, तो इसके वजह से ये थोड़ा सा सीरियस प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं सबसे कॉमन डिजीज़, यानी सबसे कॉमन है इंडिया में, वो है मलेरिया। मलेरिया क्यों कॉज होता है? मलेरिया कॉज होता है प्लाज्मोडियम के वजह से। प्लाज्मोडियम यानी मलेरिया में भी टाइप से, और हमेशा मलेरिया में जो मॉस्किटोज होते हैं वो फीमेल मॉस्किटोज ही काटते हैं। तो इसमें क्या होता है कि प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेन एंड प्लाज्मोडियम मलेरियाई, ये 4 प्लाज्मोडियम होते हैं जिसके कारण मलेरिया हो सकता है। तो सबके इंक्यूबेशन पीरियड अलग अलग है, तो मैं आपको एक एक करके सबके इंक्यूबेशन पीरियड बताने वाली हूँ। तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 8 to 17 डेज। प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम इसका है 9 to 14 डेज। प्लाज्मोडियम मलेरिया इसका है 18 to 40 डेज। एंड प्लाज्मोडियम ओवेल इसका है इंक्यूबेशन पीरियड 16 to 18 डेज। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करें, मतलब सॉरी इसका सिम्टम्स क्या क्या है? इसका सिम्टम्स है फीवर विथ चिल्स। मेन सिम्टम्स है इसका राइगर होगा, यानी फीवर जब भी आएगा इसका वो राइगर यानी चिल्स होगा, यानी कपकपी होगी, ठंडा लगेगा, तो इसको राइगर बोलते हैं, यानी कांपना, चिल्स होना। तो ये है इसका मेन सिम्टम्स, नॉजिया, वॉमिटिंग एंड टायर्डनेस, फीलिंग ऑफ टायर्डनेस, मलेज, ये सब तो है। तो इसका ट्रीटमेंट क्या करें? इसका ट्रीटमेंट है क्विनोलोन्स, क्लोरोक्विनोलोन्स, ये इसका मेडिसिन है जो कि इसको ट्रीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग लिम्फेटिक फिलारियासिस। इसका पॉजिटिव एजेंट है वुचेरिया ब्रैंकोफ्टाई एंड इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 8 to 16 मंथ्स। अभी मैं डेज की बात कर रही थी लेकिन अभी मैं मंथ्स की बात कर रही हूँ। 8 to 16 मंथ्स लगते हैं इसको डेवलप होने में। तो ये एक डिज़ीज़ है जिसमें क्या होता है कि ये ट्रॉपिकल एरियाज़ में ज़्यादा पाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि लिम्फ नोड्स और लिम्फ वेसल्स इसमें स्वेलिंग हो जाते हैं और इसमें इन्फेक्शन चला जाता है। तो इसका सिम्टम्स क्या क्या है? इसका है कि स्वेलन लेग्स जो है आपका वो स्वेलिंग रहेगा, आर्म्स स्वेलिंग रहेगा, आपका एक्जिला स्वेलिंग रहेगा, इसमें जेनाइटल एरिया स्वेलिंग रहेगा, और ये स्किन में ये इन्फेक्शन चला जाता है। आपने नाम सुना होगा एलिफेंटियासिस का।
तो अगर आपने नहीं सुना है तो आप इसके बाद ये एक फ़ोटो देख सकते हैं, जो कि एलिफेंटियासिस होता क्या है कि ये जिसको बोलते हैं हाथी पैर, यानी जो लेग होते हैं वो एलिफेंट की टाइप का जाता है, उसमें इन्फेक्शन चला जाता है। तो इसका हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट है कि हम लोग एंटीबायोटिक्स में हम लोग टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन देंगे और एंटी हेलमिंथियासिस देंगे, जो कि मेबेंडाजोल, एल्बेंडाजोल है। एंड हम लोग एक और मेडिसिन देंगे डाइथाइल कार्बाजेपिन, ये एक मेडिसिन है। ये हम लोग इस तरह से हम लोग इसका ट्रीटमेंट करेंगे। रैबीज़ ये एक डेडली वायरस है जो एनिमल्स के सलाइवा से पर्सन में आती है। अगर वो एनिमल्स उसको बाइट कर ले और उसके सलाइवा में वो इन्फेक्शन, वो वायरस हो, तो वो पर्सन में आती है। तो इसका वायरस है लिजिजीवी वायरस 1, या इसको दूसरा नाम इसका है कि रैप्डो वायरस। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 3 to 8 weeks। एंड ये क्या होता है, इसका सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? डिजीनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, हेडेक, मेंटल कंफ्यूजन, डिलीरियम मतलब एक्सेसिव थॉट, या जो ओरिएंटेशन ही नहीं रहेगा कि मैं कहाँ हूँ, इस तरह का। तो हेलुसिनेशन मतलब जो पर्सन या जो साउंड मुझे नहीं दिख रही है, सुनाई नहीं दे रही है, मतलब जो है ही नहीं एक्चुअली में, वो मुझे दिख रही है, सुनाई दे रही है, हेलुसिनेशन। और मेंटल कंफ्यूजन या फिर स्लीपीनेस, ओवर थॉट, ये सब, नोजिया, वॉमिटिंग, तो ये सब इसका सिम्टम्स है। तो हम लोग इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका एक ट्रीटमेंट है, मिकावी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं। मिकावी प्रोटोकॉल क्या होता है कि किसी भी पेशेंट को हम लोग सेडेटिव देते हैं ताकि वो सो जाए, और उसके बाद हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि इस कंडीशन में उसको हेलुसिनेशन होता है, डिलीरियम होता है, मेंटल कंफ्यूजन होता है और वो बहुत घबरा जाता है। तो फिर हम लोग उस कंडीशन में उसको हम लोग मिकावी प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं ताकि हम लोग मतलब इसको अच्छे से ट्रीटमेंट कर सके। तो ट्रीटमेंट में हम लोग क्या देंगे कि एक मेडिसिन आता है रिवाविरिन, तो ये मेडिसिन देंगे। इसके अलावा एक और है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। अगर ये वायरस पूरे इसमें ज़्यादा डेडली हो रहा है तो फिर हम लोग इसमें ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं। ब्यूबोनिक प्लेग का तो आपने नाम सुना ही होगा। तो ये एक बहुत ही सीरियस लेकिन बहुत ही रेयर डिजीज़ है जो कि ट्रांसमिट होता है फ्लीज, एक इंसेक्ट है, मकड़े की तरह होता है, स्पाइडर की तरह होता है। तो ये ट्रांसमिटेड फ्रॉम फ्लीज, मीन्स इस फ्लीज का नाम है यर्सेनिया पेस्टिस। तो ये ट्रांसमिटेड होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 7 days। एंड इसका सिम्टम्स है कफ विथ ब्लड, यानी जब भी कफ आएगा तो उसमें ब्लड आएगा, फीवर होगा, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट होगा, नोजिया, वॉमिटिंग होगा, मेलाइज होगा, वीकनेस होगा। और इसमें क्या होता है कि इसमें 3 तरह के प्लेग होते हैं। ये जो मैंने सिर्फ ब्यूबोनिक प्लेग का बात किया है, इसमें होता है न्यूमोनिक प्लेग जो कि 1 to 3 days होता है। उसके बाद सेप्टिसेमिया प्लेग जो कि ब्लड में आ जाता है। ये जो प्लेग होता है ये ब्लड में आ जाता है, इसका है 2 to 7 days। इसका मतलब इसका ये है इंक्यूबेशन पीरियड है। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? इसका ट्रीटमेंट हम लोग एंटीबैक्टीरियल ड्रग्स देंगे, जैसे सिप्रोफ्लॉक्सासिन, लिवोफ्लॉक्सासिन, जिथ्रोमाइसिन। इसका ये ट्रीटमेंट हम लोग एंटीबैक्टीरियल ड्रग से करेंगे। येलो फीवर ये एक वायरस है, फ्लैविविर फिब्रिकस, ये एक वायरस है, इसके वजह से ये येलो फीवर होता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 2 to 6 days। एंड इसमें क्या होता है कि ये मॉस्किटो बाइट की वजह से होता है, लेकिन ये मॉस्किटो मैक्सिमम साउथ अफ्रीका एंड अफ्रीकन रीजन एंड साउथ अमेरिकन रीजन में ये पाया जाता है। ये मॉस्किटो अगर बाइट कर ले तो ही येलो फीवर होता है। ये इसमें सिम्टम्स क्या होते हैं कि पूरा स्किन येलो पड़ जाएगा, इसलिए इसका नाम है येलो फीवर। आइज़ भी येलो हो जाते हैं, हेडेक होगा, फीवर आएगा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट है ORS, ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। मीन्स ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी हम लोग अगर देंगे तो फिर क्या होगा, वो जो इन्फेक्शन है वो फ्लश आउट हो जाएगा बॉडी से। इसके अलावा इसका कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं है। स्क्रब टाइफस का दूसरा नाम है बुश टाइफस। ये एक लार्वा माइट्स होते हैं, स्पाइडर की तरह ये एक इंसेक्ट है, तो इसके काटने से ये होता है। तो इसका पॉजिटिव एजेंट है रिकेट्शिया शुक्शुगमुशी। ये एक CHO का भी क्वेश्चन आता है और ये एम्स में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। तो
उसके बाद इसका इंक्यूबेशन पीरियड देखते हैं। इसका इंक्यूबेशन पीरियड है 10 to 12 डेज़। और इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, इसका ट्रीटमेंट एक ही है जो कि डॉक्सीसिलिन जो है वो ड्रग हम उनको देंगे। तो उसका ट्रीटमेंट। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।